अगर कमजोर आगे भी पड़ते और इसी तरह नहीं निष्क्रिय रहते। संजीव जी, यहां पर एक सवाल यह है कि क्या जो तेज प्रताप यादव है और प्रशांत किशोर हैं, क्या दोनों मिलाकर के एक पार्टी तो नहीं होने वाले हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव के लिए पार्टी को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना, और अभी 4 साल का 4.5 साल का वक्त है, और 4.5 साल तक पार्टी को लेकर चलना कम बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि जनशक्ति जनता दल का विलय तो नहीं कहीं वो जनसुराज में कर लेंगे, और जनसुराज में वो एक प्रकार से आपने जो कहा कि ओबीसी चेहरे के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे? नहीं नहीं, पार्टी विलय करने की क्या जरूरत है? आप अलायंस कर सकते हैं। पार्टी विलय तो तब होगा ना जब इलेक्शन है, आप अलायंस कर सकते हैं। या एडवाइस लिया है उन्होंने कि क्या वो आरजेडी के विकल्प में एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं? और एक और हलचल है बिहार में, देखिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि यादव बैठकी नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जो हर जिले में होनी है। पटना में जो वो यादव बैठकी का कार्यक्रम हुआ है उसमें साधु यादव भी आए। साधु यादव भी आए, तो एक समीकरण बन रहा है बिहार में। कुछ जेडीयू में भी पक रहा है, बीजेपी को सब्र का परिणाम मिला है। और इतना तय जानिए कि आरजेडी और तेजस्वी यादव अपना जो वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोयरी वोटरों की तरफ देख रहे थे, कुशवाहा वोटरों की तरफ देख रहे थे, उस पर तो ब्रेक लग गया सम्राट चौधरी के सीएम रहने के, सीएम पद पर बैठने के बाद, क्योंकि अब कोयरी वोटर या तो जेडीयू को देगा और सम्राट चौधरी के रहते बीजेपी को देगा। तो अब वहां पर तेजस्वी का वोट बैंक बढ़ने पर एक ब्रेक लग गया। तो हो सकता है, और तेज प्रताप को चूंकि अपेक्षित सम्मान पार्टी में अभी तक नहीं मिला, वो पार्टी से अभी भी बाहर है, और वो गए, वो दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार किया, कात्यायनी और इराज को, इसके बावजूद भी तेजस्वी की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आया। लालू जी आए बर्थडे पार्टी में, बहुत खुश थे, आशीर्वाद भी दिया, लेकिन हो सकता है कि लालू जी ने कहा हो कि अब तुम अपना एक रास्ता बनाओ, क्योंकि लालू जी को लगता है अगर तेजस्वी इसी तरह फेल होता रहा एक दो बार तो भविष्य में आरजेडी जैसे रियल शिवसेना हो गई एकनाथ शिंदे वाली, रियल एनसीपी हो गई अजित पवार जी अब नहीं रहे, उनकी सुनेत्रा पवार जी वाली कह सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि रियल आरजेडी तेज प्रताप के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की जा रही, और ये बैक डोर से हो सकता है लालू जी ने भी उनको एडवाइस दिया, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी में जब लालू जी आए उसके बाद ये मुलाकात हुई हो। संजीव जी, ये जो आज की जो ये मुलाकात, कल रात में जो ये मुलाकात हुई है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी पार्टी का क्या विलय करेंगे, या कोई मर्जर की बात या फिर अलायंस की बात जो है वो प्रशांत किशोर से हुई है उनकी? क्योंकि उन्होंने जो खास करके ट्वीट किया उसमें कहा कि आगे की रणनीति, जो आगे की राजनीति होगी उसके लिए क्या क्या रणनीति हो, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। तो आपको क्या लगता है? देखिए चुनाव तो अभी काफी दूर है, तो अलायंस की बात तो करना मुझे लगता है अभी प्रासंगिक नहीं होगा। दूसरी बात है कि बहुत से ऐसे छोटे पार्टियों के नेता है जो बिना अलायंस के भी राजनीति में फ्लरिश कर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने कौन सी पार्टी का विलय कर दिया? बीजेपी में सब कुछ मिला, विधायक भी जीते, जिधर खुद राज्यसभा चले गए, फिर दूसरी बार भी राज्यसभा चले गए, पत्नी भी एमएलए बन गई, बेटा भी अब मंत्री बनेगा, और बेटे को भी फिर विधान परिषद में भेजा ही जाएगा। तो इसी तरह जीतन राम मांझी की देखिए, उन्होंने कोई पार्टी का विलय नहीं किया, वो वहां केंद्रीय मंत्री हैं, एमएसएमई को संभाल रहे हैं, और उनके विधायक भी है। तो जोड़िए, देखिए आपकी दिशा और दशा क्या होगी इससे पता चलेगा कि तेज प्रताप के कैसे सफल होंगे, क्या होगी उनकी रणनीति। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि वर्तमान में जो बदलती राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई, और काफी गहन चर्चा हुई। दूसरी बात उन्होंने कही कि भविष्य में इस जो है बदलाव होगा, हमारी राजनीति में बदलाव होगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए दो बातें हैं। मैं फिर से ये कहूं कि इधर क्या हुआ कि तेज प्रताप ने अपने स्तर से परिवार में या तेजस्वी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की इधर से। खुद जब तेजस्वी केरल में थे या तमिलनाडु में थे, शायद केरल में थे, तब प्रचार करने गए थे, तब तेज प्रताप गए
और उनके बिटिया भतीजा भतीजी को बहुत प्यार दुलार लाड किया, कात्यायनी और इराज को। और फिर जब उनका इधर बर्थडे पार्टी था 2-3 दिनों पहले, तो लालू जी भी उनके बर्थडे पार्टी में शामिल। ये संकेत मिलता है कि लालू जी का आशीर्वाद तेज प्रताप पर भी है। और जो तेजस्वी की चुनावी विफलता है, और जो सीटों की संख्या कुल मिला के बस वही है, 2005 में 22 थी और 25 पे है। तो ऐसा लालू परिवार में भी ये चिंतन है कि तेजस्वी वो नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद थी। और ये जो उनके कोर वोटर है, उनको भी ये लग रहा है कि तेजस्वी जड़ों से कटे हुए नेता है, यानी वो आम लोगों से नहीं मिलते हैं। उनमें लालू जी वाला जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, वो ग्रामीण, वो देशीपन, वो नहीं है। और उसके सच्चे विरासत के हकदार जो है वो तेज प्रताप जी, क्योंकि तेज प्रताप जी ठीक है, उन पर भी कुछ बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छाई होती किसी में और कुछ बुराई होती है। आदमी इसी का नाम है कि उसमें कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। आज हम अच्छाई पर ही चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं से वो जिस तरह से खुल के मिलते हैं, वैसा तेजस्वी नहीं मिलते। दूसरी बात है, तेजस्वी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं दूसरों की सलाह पर, और उनके इर्द गिर्द एक मंडली बन गई है, और वो मंडली तेजस्वी को लोगों से जोड़ने ही नहीं दे रही, क्योंकि उस मंडली को डर है कि आम लोगों से अगर डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा तेजस्वी को, तो फिर उनका क्या होगा उस मंडली का। यही तो तेज प्रताप यादव भी जो नाराज हुए थे, वो भी तो यही वजह है कि तेजस्वी से मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही थी। और वो भी अपॉइंटमेंट किससे? वो अपॉइंटमेंट संजय यादव से, वो अपॉइंटमेंट वो जो यूपी वाले हैं उनसे। तो ये अगर इस प्रकार से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ जाए और बड़े भाई को छोटे भाई से मिलने के लिए, यही तो नाराजगी थी। और उसको, उस नाराजगी की वजह से तेज प्रताप यादव दूर चले गए। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने इसको सही नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया। ना तो वो कार्यकर्ता से उस प्रकार से मिलते हैं, आपने भी कहा कि कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, और आपने एक जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे उनके बर्थडे पार्टी में, और पहले भी आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि हो ना हो कि तेजस्वी से अगर पार्टी नहीं संभले तो आने वाले समय में आरजेडी की कमान जो है, क्या वो तेज प्रताप यादव के पास जा सकता है क्या? और क्या आपको लगता है इसको लेकर भी प्रशांत किशोर से कोई बातचीत हुई है क्या, कि हमको अपनी पार्टी के अंदर, यानी कि जो खास करके जनशक्ति जनता दल को छोड़ दिया, साइड कीजिए, और आरजेडी के अंदर उनकी स्थिति क्या हो, इसके लिए कोई बातचीत हुई है क्या? अब देखिए, इसकी विस्तार से तो कोई ऐसी चर्चा ज्यादा बाहर नहीं आई, क्योंकि वही 2 लोग अंदर थे बंद कमरे में। लेकिन जो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें प्रशांत किशोर ने एनालिसिस करके उनको बताई है, जिससे उनमें एक नया उत्साह का संचार हुआ, और वो उन्हें लग रहा है कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में वो कुछ और बेहतर कर सकते हैं। एक बात और देखिए कि जरूरत नहीं कि वो आरजेडी पे कंट्रोल करे, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। आप तेजस्वी से बड़ी लकीर, तो जरूरत ही नहीं है फिर उसकी। बड़ी लकीर अगर आप तेजस्वी से ज्यादा बड़ी लकीर तेज प्रताप खींच दे, और खास करके वो ग्रामीण वोटर जो आरजेडी का कट्टर समर्थक रहा है, अगर उसको अपने पाले में कर ले अगले 4 साल मेहनत करके, तो फिर तेजस्वी की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। भाई, शरद पवार से ज्यादा पावरफुल एक समय अजित पवार हो गए थे, खैर अब इस दुनिया में नहीं है। एकनाथ शिंदे उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए बाल ठाकरे से, जबकि वो ठाकरे परिवार के वो भी नहीं है, वंश भी नहीं है, ठाकरे परिवार में आते भी नहीं एकनाथ शिंदे। तो ये तो लालू जी के बड़े पुत्र हैं, और उनमें बहुत सारे गुण जो है लालू जी वाले हैं। वर्करों से मिलना, लोगों से मिलना, बहुत सारी चीजें ऐसी है, खुल के अपनी बात करना। जैसे लालू जी सर सारी बातें खुलकर जनता के सामने रखते थे, कोई ऐसा नहीं था वो कुछ छुपाते थे, या जो भी उनके मन में था वो बोलते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्रामीण इलाकों में तेज प्रताप घूम गए तो उसका बड़ा असर होगा, जनशक्ति जनता दल मजबूत होगी। एक चीज और आप देखिए कि तेजस्वी के इर्द गिर्द जो नेता हैं, खास करके
संजय यादव जी हो या रमेश राजा जी हो, ये सब बाहरी राज्यों से है, उनको बिहार की राजनीति कुछ ज्यादा समझ नहीं। और तेजस्वी की छवि रोहिणी आचार्य को लेकर बहुत खराब हो गई कि रोहिणी जी जो रो के गई कि चप्पल फेंका गया, और उसके बाद तरह तरह की अफवाहें भी आई, उसमें क्या सच्चाई थी क्या अफवाह थी वो तो परिवार के लोग ही उसको बता सकते हैं। लेकिन बिहार के परंपरागत समाज में ब्याही हुई बहन का सम्मान बहुत ज्यादा होता है, खास करके मायके में, और वो हर जाति हर वर्ग हर धर्म में ये सम्मान। तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। और अभी मैं साधु यादव को सुन रहा था जो उनके मामा है, उन्होंने बोला कि तेज प्रताप किसी भी गिवन डे तेजस्वी से अच्छा पॉलिटिशियन साबित हो सकता है। और उनका यह कहना है कि तेजस्वी आर्टिफिशियल तरीके से बोलते हैं, और जो मैंने भी कई बार कहा है कि बिहार के लोग उस तरह के बोलने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह से वो बोलते हैं।